ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट करते हुए सटीक हमले किए थे, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स भी शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान ने बदले में नागरिक, धार्मिक और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सीमा से सटे पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला कर पाकिस्तान ने अपनी नापाक और बदतरीन फितरत दिखाई। लेकिन पाकिस्तान का मंसूबा कहीं अधिक खतरनाक था। पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन अमृतसर में सिख धर्म के पवित्रतम स्थल गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे को निशाना बनाने वाली थी। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और जाबाज जवानों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया, साथ ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया। एलओसी के सर्वेलांस कंट्रोल रूम से ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे भारतीय फौजी ने बताया पाकिस्तान की कायरता के बारे में। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि 6 और 7 की रात को जब ये सारा शुरू हुआ, आप देखेंगे पुंछ में पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा। ना केवल उसने सिर्फ फौजी टारगेट को टारगेट करा, बट उसने सिविलियन जो हमारे निर्दोष नागरिक थे वहां पे भी उसने बहुत ज्यादा गोलाबारी करी। ये ना केवल एक आर्मी का प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड है, वो दर्शाता है कि ये कितने गिर सकते हैं, ये कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये कितने शर्मनाक हो सकते हैं कि इस टाइप की हरकत कर सकते हैं। हालांकि इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने, यानी कि हमने जब अपना फायर खोला, सारे के सारे पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट थे, वो हम आपको वीडियो में भी दिखा चुके हैं कि जितने भी मिलिट्री टारगेट थे वो एंगेज करे गए एंड उस कठोरता से एंगेज करे गए जो पाकिस्तान डिजर्व करता था। ऑफिसर, इस दौरान में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसमें जो शेलिंग हुई 6 से लेकर 10 तारीख तक, उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे पुंछ के अंदर, गुरुद्वारास, मंदिर, मदरसास, उनको टारगेट किया गया। इवन मदरसा का एक टीचर जो है मदरसा के अंदर जाँ बाग शहीद हो गया। और इनोसेंट सिविलियन जो है वो 13 सिविलियन जो है वो शहीद हो गए। उन लोगों को इसने शहीद किया और ये फर्स्ट टाइम इसने ऐसा किया कि पुंछ के अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इनोसेंट किलिंग जो है आर्टी शेलिंग के साथ की। तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैसी ये बुकलाट है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ कोई मुकाबला तो है नहीं और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। अब क्योंकि मुकाबला है नहीं तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाली बात है। तो आप जब फौज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो निर्देश नागरिकों पर डालना शुरू करो ताकि नागरिक हमारे हताश हो और फिर आर्मी के ऊपर प्रेशर बने और फिर प्रेशर रिलीव हो। तो उनको मालूम था कि आर्मी उनके आर्मी का हमारे आर्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो हमने उस टाइम पे देखा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये रिस्पांस आया और डायरेक्ट सिविलियन के ऊपर टारगेट करना इन लोगों ने शुरू करा। फौज की फॉरवर्ड पोस्ट, सिविलियन में जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 13 लोग हुए। हमारा जो रिलीजियस, मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया था यहाँ से, जहाँ गुरुद्वारे के बगल में आकर के गिरे हैं। तो ये दर्शाता है कि उसने पहले ही अपने मन में तय कर लिया था कि उसको एक ऐसा एक्ट करना था, यानी कि उसको एक ऐसी कार्रवाई करनी थी जो कि बिल्कुल ही गिरी हुई एक्टिविटी थी, जो कि बिल्कुल ही उसका गिरा हुआ स्तर दर्शाता है पाकिस्तान आर्मी का कि वो किस हद तक गिर सकता है कि वो हमसे टक्कर ले नहीं पा रहा और जवाब में वो ये वाला हमला करके दे रहा। वही अब आपको लेकर चलते हैं एलओसी पर बने बंकरों में, जहां से पाकिस्तानी सेना की हर नापाक हरकत का भरपूर और दोगुना जवाब दिया जाता है। ये तकरीबन 7 मई रात्रि के 1:30 या 35 मिनट के दौरान की कार्रवाई है। सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उसने हमारे ऊपर फायर किया तो हमने कुछ सेकंडों के लिए उसके फायर को जज्ब किया और उस पर तुरंत ही कुछ सेकंडों के अंदर ही हमने फायर, भारी मात्रा में फायर डालकर उसके बंकर्स, उसकी कैजुअलिटी पहुंचाई। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन के होते, उसके जो लॉन्चिंग पैड थे, उनको बर्बाद किया। तो यहाँ पे जिस तरह एमएमजी आपकी कौन सी गन लगी हुई और इससे कितना नुकसान होता है उनको? ये हमारी एमएमजी है, 7.62 मीडियम मशीन गन इसका नाम है। इसकी जो फायर पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। ये दुश्मन के लूप होल के अंदर फायर डालकर दुश्मन की कैजुअलिटी करती है। तो इससे काफी उनकी पोस्टों को बर्बाद किया गया। उसकी पोस्टों को बर्बाद, जो पोस्ट के अंदर जो दुश्मन के फौजी थे जो फायर कर रहे थे, उनको हमने कैजुअलिटी पहुंचाया ताकि उनका फायर बंद हो जाए। तो उसके बाद जिस तरह उन्होंने सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया, हमारा जो रिलीजियस प्लेसेस है, गुरुद्वारा साहब और मस्जिद है, उनको भी टारगेट किया, उसके बाद किस तरह कार्रवाई हुई? देखिए, ये एक पाकिस्तान की घिनौनी हरकत थी
जिसको हम टीवी या सोशल मीडिया के जरिए उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसका दर्द मैं मेरी राइफल और मैं मेरी मैगजीन से कर सकता हूँ। पाकिस्तान पर जब हमने भारी मात्रा के अंदर फायर डाला तो वो बिल्कुल बौखला गया, उसके बंकर हमने उड़ा दिए। जैसे ही हमने उसके बंकर, उसके लॉन्चिंग पैड, उसका एडम के सामान को उड़ाया तो वो हमारी टक्कर ना ले सका और उसने अपनी कायरता का प्रतीक देते हुए हमारे सिविल को टारगेट किया, जो एक फौजी के लिए अच्छा नहीं है। और फिर आपने जवाबी कार्रवाई की उससे भी ज्यादा? हमने उसकी जवाबी कार्रवाई बहुत ही ज्यादा की। दुश्मन ने हमारे जो डिफेंसेज हैं उनके ऊपर ड्रोन भी भेजे, लेकिन वो ड्रोन उन्होंने दूसरे देश से लिए थे, जो पाकिस्तान आर्मी के जवान, उनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी। तो जैसे ही हमारे जो डिफेंसेज के ऊपर ड्रोन आए तो हमने उनको अच्छी तरह से डिटेक्ट किया और उनको फायर डालकर बर्बाद भी किया। कुछ ड्रोन वापस चले गए, कुछ ड्रोन यहीं पर बर्बाद हो गए, कुछ ड्रोन नालों में गिर गए। जो उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस पे कार्रवाई की उसके बाद किस तरह का जवाब दिया? क्योंकि उन्होंने गुरुद्वारा साहब पे किया, मस्जिद पे किया, मंदिर पे भी किया, तो उसके बाद आपने किस तरह से जवाब दिया? जैसे ही उन्होंने हमारे सिविल को टारगेट बनाया, हमारे जो धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाया, उसके बाद में हमने उनको और भी, यानी कि जो हमारी फायर पावर थी उसको कम से कम भी 2 गुना ज्यादा और फायर करके उसका जो भी कुछ जो नुकसान पहुंचाया था वो हमने बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाया। और लॉन्चिंग पैड भी उनके बर्बाद हुए? उनके लॉन्चिंग पैड, जो हमारे डिफेंसेज के सामने जो लॉन्चिंग पैड, उनके जो एडम की जगह, उनके जो पोस्टेज और उनके जो आने जाने के रास्ते, ब्रिजेज, वो हमने उनको बर्बाद कर दिया। तो अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो लगभग भाग ही गए हैं, सामने तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो किस तरह का मोराल है हमारे? अभी हमारे जवानों का मोराल बहुत ही ज्यादा हाई है, और अगर दुश्मन ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो पिछली बार हमने 100% दिया, अब की बार हम उसको 200% देंगे। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीरें भारतीय फौजी की जुबानी। को ये आपको पता है 7 तारीख को रात को जब तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में दुश्मन का सीज फायर उल्लंघन किया। दुश्मन ने सीज फायर उल्लंघन के दौरान दुश्मन ने सबसे बड़ा जो घोर कृत अपराध किया वो ये था कि हमारे सिविलियनों को उन्होंने टारगेट किया। फिर हमने भी, हमारी बटालियन उसके लिए पहले से प्रीपेड थी। अगले 10 मिनट में हमने उन पर फायर किया। हम उनके लॉन्चिंग पैड पर, फॉरवर्ड पोस्टों पर हमने बेतरतीब फायर डाला, जिसमें कि हमने सारे हथियारों से फायर डाला। निंजा पीर का जो जितना भी इलाके, निंजा पीर के जितने भी पोस्ट थे, सारे पोस्टों पे हमने फायर डाला और बुरी तरह उनको तहस नहस किया। अभी आप लोगों को हमने फोटो दिखा दिए, वीडियो दिखा दिए, और उसमें आपने देख लिए होंगे दुश्मन को किस तरह हमने बर्बाद किया, किस तरह हमने दुश्मन के पोस्टों को बर्बाद किया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, हालांकि यहाँ से बहुत ही नजदीक दिख रहा है और बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है, सब टूटा हुआ दिख रहा है यहाँ से, जो पाकिस्तान का पोस्ट है। सर, हमारा जो फायर था वो इफेक्टिव था। हमारी उसका इफेक्टिव का कारण हमने पिछले जब से आए तब से हमारी सिखलाई उसी प्रकार की है। हमने अपनी सिखलाई को मजबूत किया है, ट्रेनिंग को मजबूत किया और एक्यूरेट फायर डाला है दुश्मन पर। जबकि दुश्मन का जो फायर आया है वो हमारे लेफ्ट, राइट या हमारे ज्यादातर सिविलियन में गया है। इसी का एक कारण है कि हमने दुश्मन के इन पोस्टों को अच्छी तरह बर्बाद किया है। तो यहाँ देख सकते हैं लॉन्चिंग पैड भी है पीछे, तो उसको भी उड़ा दिया गया? सर हाँ, जो हमें टास्क मिला उसको सबको हमने बर्बाद किया है। अच्छा, तो ये लॉन्चिंग पैड का भी टास्क था? सर, जब लड़ाई होती है या फिर कोई भी कन्वेंशनल टास्क होता है तो उसमें ये सब टास्क अमूमन सा है कि सारे टास्क मिलते हैं। फिर तो कितना नुकसान, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है और बिल्कुल पाकिस्तान की कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रही है, क्योंकि इतना नुकसान हो चुका है इनका। सर देखो, दुश्मन ने ये सोचा कि हिंदुस्तान बार बार ऐसा ही, तो हमने उसको पिछले जो दंड दिया है उससे कई गुना बढ़ के उस पर अटैक किया है और उसको पूरी तरह हौसला उसका निरस्त किया हमने। तो काफी जो बड़े हथियार है वो यूज हुए, कोई जो स्पेसिफिक जो बिल्कुल टारगेट पे ही हिट हो रहे? जी सर, हमने मिसाइल दांगी है, गाइडेड मिसाइल, सब सारे हथियारों को यूज किया है जो हम यहाँ रख सकते हैं। पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा दिया गया है कि आतंक का समर्थन करने का अंजाम क्या होता है। भले ही सोशल मीडिया पर अपने प्रोपेगेंडा टूल से पाकिस्तान कितनी भी गाल बजाए, लेकिन उसका हाल क्या हुआ ये आपने हमारे जाबाज सैनिकों की जुबानी सुना भी और पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीरें आपने देखी भी।